देखो सो रहा है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक। ऐसी है ये पार्लर, ये जो चाटा वाली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह 10:30 बजे उठ के मैं ना चूड़ी लेने मार्केट आ गई थी, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो आज मैंने सोचा कि मार्केट जाके पहले चूड़ी ले आऊँ। तो सावन का महीना चल रहा है, आपको पता है फ्रेंड, और कुछ दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। मैं सब बात आपसे आज शेयर करूँगी फ्रेंड। तो हरी हरी चूड़ी, लाल पीली जो भी आके ले आई थी, मगर आपको दिखाती कैसे मैं कलेक्शन बनाती चूड़ियों का। तो अंश की तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक है, जो आपसे शेयर किया था। और आते ही अंश ने सोचा कि खाने की चीज़ है, तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से उसको भूख लग रही है, मगर कोई चीज़ बाहर का हम दे नहीं रहे थे। तो ऐसी चूड़ी की कलेक्शन मैं बना ली थी फ्रेंड। तो फ्रेंड, कटहल मैंने काट लिया था, मार्केट से लेके आ गई थी मैं। और ये जामुन का पेड़ है जो इस पौधे में उगा था, तो मैंने सोचा कि इस पर लगा दो, अगर बच जाएगा तो अच्छा, नहीं तो फेंक के फ़ायदा नहीं है, इसमें अच्छा भी लगेगा देखने में। तो साइड में मैंने रख दिया था फ्रेंड मैंने। तो बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी कि ढंग का कुछ खाना खाऊं, तो मन नहीं कर रहा था, मतलब दाल रोटी सब्जी खा रही थी। कुछ दिनों से अपना ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी फ्रेंड। तो आप लोग समझते हैं कि मैं फैमिली में अकेली हूँ और हस्बैंड बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत काम का प्रॉब्लम होता है, तो खाना पीना भी बनाना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं फ्रेंड। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही। बड़े दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग डाली हूँ। तो आज है वीरवार फ्रेंड। तो देखो, थोड़ा बहुत कटहल बना रही थी मैं, तो मसाला आपसे शेयर करती हूँ कैसे डाला था। साबुत धनिया डाला था, साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च और 2-3 लौंग और 2 इलायची, 1 दालचीनी और प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने सिल पे पीस लिया था फ्रेंड। और मसाला भूनते समय ना हल्का सा मैंने कच्चा तेल डाल दिया था। तो अंश भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था फ्रेंड, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। और आज ना 7 से 8 दिन हो गए, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और मैं आपको बता नहीं सकती, अकेले ही रहती, इतनी परेशान हो गई थी ना मैं, अपने घर से भी और अपने आप से भी। मतलब मुझे रोना आ रहा था फ्रेंड, क्योंकि आप समझते हैं कि एक लेडी इतना करती है, आपको कहीं भी कुछ भी होता है आपसे हर बात शेयर करती फ्रेंड। तो सुबह उठ के चली गई, तो उसके बाद 2-3 घंटे में मतलब मैं इतना मतलब बच्चे के साथ टाइम गुजारने लगी। तो थोड़ा बहुत रोता है, फिर ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा बहुत एक काम करूँगी जो आपसे शेयर करती फ्रेंड, कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने बालों से। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे फ्रेंड। तो अपने बाल में धो नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, मौसम इतना ख़राब था। तो देखो, मैंने कटहल भी ऐसे बनाती हूँ, मगर एक चीज़ आपसे बोलना भूल गई थी। जैसे कटहल में बनाती हूँ ना सूखा सूखा फ्रेंड, तो ये थोड़ा बहुत मैं निकाल के रख लूँगी खाने के लिए। और ऐसे सूखा बनाना बहुत टेस्टी लगता है रोटी के साथ। अगर चावल के साथ खाते हो तो फ्रेंड ऐसे बना लेना। तो मैं चावल के साथ खाऊंगी तो ऐसे बना लेती फ्रेंड मैं। तो फ्रेंड कोई बात नहीं, मतलब बच्चा है वो तो बता नहीं सकता है ना, मगर मैं समझती हूँ उसकी बात को। तो थोड़ा बहुत नहा के भी आ गई थी मैं, और आपसे तो हर बात शेयर करती हूँ, अच्छा होता है जैसा भी होता है। तो कभी कभी माँ हूँ तो माँ का मन आपको पता ही है, बच्चों को तकलीफ़ होती है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो आज 1 हफ्ते के बाद मैंने मतलब सोच सकते शैम्पू किया था, कि मौसम इतना ख़राब था कि अपने बाल भी नहीं धो पा रही थी। और मेरे को आपसे शेयर करना था, ये कुछ दिन पहले अपनी कटिंग कराई थी फ्रेंड, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के काम भी ख़त्म नहीं हो रहे, बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो बाल मेरे से संभल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं आपसे बहुत दिनों से मतलब बोलना चाह रही थी, मगर बोल नहीं पा रही थी फ्रेंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी ना बालों से, क्योंकि पूरे फेस पे आ जाते, दाने भी हो जाते थे। तो आज मैं अपने बालों की कटिंग में कराऊंगी, शाम को जाऊंगी। तो थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ, और जो भी होता है आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड। तो अंश को भी मैंने अपना खाना खिला दिया था। खाना खाने के बाद एकदम वॉमिटिंग कर लिया था, और फिर मैंने डॉक्टर से बात करी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी दवाई चेंज करनी है। तो थोड़ा बहुत मैं जा रही मार्केट, मेरे घर के पास छोटी मोटी गली आपने देखा ही होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा दवाई लेना था अंश का, तो क्या लेती आपसे शेयर करती फ्रेंड। सुनाओ। हाँ। हाँ, 1 2 10। खुश हो गया अंशी। ये देखो मम्मी दवाई लाई है अंशी की, बहुत सारी दवाई आई है। अंशी दवाई खाओगे? नहीं खाओगे? पिटाई कर देंगे। हेलो करो, हेलो करो। 1 2 10। तो फ्रेंड बहुत तेज धूप थी, मगर अंश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो दवाई लेके आई हूँ।
चीज़ें खिलाती हूँ, इतनी परेशान हो के अब देख सकते हैं पूरा फेस। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि बच्चा जब बीमार होता है तो हंसता है तो माँ को कितनी खुशी होती है। तो मुझे 2-3 दिन से बच्चा बहुत रो रहा था, परेशान था। तो आयुष का आज पेपर था, तो पेपर देख के आयुष आ गया था, तो उसके पास रख के गई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश था अंश। तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप समझ सकते हैं, आप भी एक माँ होंगे जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपको पता है कि बच्चा बीमार होता है कितनी माँ को तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा शाम हो गई थी, 5:30 बज रहे थे, थोड़ी चाय बना ली थी फ्रेंड मैंने। थोड़ी सी चाय बना ली थी, जो मसाला चाय वो हो गया है, और थोड़ा सा रेडी हो गई थी। लिपस्टिक जो मैं लाई थी ना, आपसे शेयर किया था, तो ये मतलब जितना सस्ता था उतना थोड़ा ही था, मतलब क्वांटिटी में थोड़ा था, तो ख़त्म हो गया है। तो मैं एक लिपस्टिक लाऊंगी ब्लू हेवन की, तो वो कैसा लाऊंगी, नहीं तो कोई और ब्रांड की लाऊंगी तो आपसे शेयर करूँगी। और थोड़ा सा मैं जा रही हूँ बाहर, तो कुछ काम है आपसे शेयर करती हूँ, और बहुत सारी जो 2-3 चीज़ें मैंने ख़रीदी वो भी आज आपसे शेयर करूँगी। और थोड़ा बहुत ही मैंने जो बाल कटवाए थे ना फ्रेंड, तो मैं सोच रही कि दोबारा काट लूँ, क्योंकि घर का काम इतना होता है कि बालों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। और सारे बाल जैसे कि गुच्छा बना के रखती हूँ ना, उसमें बाद में फिर कंघी काटने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो थोड़ा बहुत मैं उसी पार्लर में थोड़ा बहुत हल्का और कटवा के आऊँगी, मतलब इतना और काटूँगी, थोड़ा बड़े हैं। तो फ्रेंड चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत मैं सोच रही कि 6:30 बज गए थे, तो पार्लर में आ गई थी। तो घर के पास ही छोटा सा पार्लर है, तो अंश छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये दीदी जल्दी से काट देंगी, तो पहले भी इनसे कराई थी और आपसे बात कराती दीदी ने कैसी कटिंग कराई करा ली थी। तो ये वाली दीदी है जिन्होंने मेरी कटिंग की थी, और मेरे घर के पास ही है ये पार्लर। तो दीदी ने अच्छी कटिंग की थी मेरी। तो पहले भी इन्होंने की थी, मगर मैंने बोला था कि थोड़ा सा छोटा करना, कटिंग करी कैसा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दीदी ने अच्छी कटिंग की थी। तो फिर मेरे घर के पास और भी बड़े पार्लर है, तो मैं भी उधर जाती थी, उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। आपको पता है छोटा बच्चा है तो मैं नहीं जा सकती। और घर आके मैंने क्या देखा, मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी कि एक पानी का बोतल, ट्रेन का, और ये खाने के सामान और बैग बहुत सारे पड़े थे। तो 3 महीने के बाद फाइनली मेरा भाई आया है घर, फ्रेंड, हाँ फ्रेंड में 3 महीने के बाद, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मेरा बेटा भी। तो हम 3 बहन, एक भाई है मेरा फ्रेंड। तो कल था बुधवार, आज है वीरवार फ्रेंड। तो कल का जो ब्लॉग बनाया था फ्रेंड मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मेरा भाई आया था, आपसे शेयर किया था, और कुछ बात थी जो आपसे शेयर करती फ्रेंड। तो भाई मेरा 3 महीने बाद बेंगलोर से आया था, तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त आए थे मिलने उसके साथ, और हम लोग बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो भैया आया था, तो बहुत सारे खाने पीने का सामान लाया था, बहुत कुछ आपसे शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड। मगर आयुष है ना, आयुष को कुछ चोट लगी है बहुत ज़्यादा, जो आपसे शेयर करती हूँ। तो ये वाला घर है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे गया था शाम को खेलने वो। तो आज रोज़ ही जाता है 8 बजे 7 बजे खेलने गया था। उसके बाद ना जाते बाद उसको तकत लग गया था, पीछे लग के उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी। आपसे मैं शेयर करती हूँ कैसे लगी, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि घर में देखो नीचे बर्तन रखे हैं, जो मैंने खाना नहीं बनाया सुबह से, और कल के बासी चावल तो फ्राई किए थे, क्योंकि मैंने रात को खाना ही नहीं खाया था, बच्चा इतना परेशान था। और रसोई भी देखो पूरा फैला पड़ा है, घर में सफाई हो चुकी है, और आयुष देखो सो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है इसके, यहाँ से यहाँ तक। एक बच्चा तो पहले से बीमार था फ्रेंड, उसको ठीक कराई थी, देखो सारी दवाई वहाँ पे रखी है जितनी भी है, और थोड़ी बहुत दवाई मेरे इधर रखे थे। तो अभी ये सो रहा है, कपड़े भी चेंज नहीं किए, नहाया भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पहले से भी थे, इसी वजह से मैंने अपने बालों की कटिंग कराई कि घर में काम ज़्यादा है और मैं थक चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ी कटिंग करा लेती हूँ कि थोड़ा बहुत बालों का ध्यान नहीं रख पा रही है, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और बच्चा भी पहले से बीमार है, मगर बच्चे की कोई गलती नहीं थी, और उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी। वो अचानक से रोज़ ही खेलते 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 अचानक से गिर के पीछे तखत लग गया था। तखत होता है ना, प्लाईवुड का तखत लग गया था। और वहाँ पे वो ट्यूशन पहले पढ़ता था, 5 साल ट्यूशन पढ़ के आया था आयुष, मगर उसके बाद मैंने ट्यूशन छुड़वा दिया, कहीं और जाता है मैडम के पास स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, मगर कल की थोड़ी क्लिक रख के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड कैसी है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई फ्रेंड। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं कि बच्चा परेशान होता है तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। तो घर में जैसी तकलीफ़ जो भी होता है आपसे शेयर करती हूँ पूरे ब्लॉग में, अच्छे टाइम में बुरे टाइम में, जैसे कि आप भी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हो, तो जो भी होता है आपसे शेयर करती हूँ। तो वो भी थोड़ी क्लिक है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड।
तो रात में परिस्थिति ऐसी थी फ्रेंड, आप समझ सकते हैं। देखो इसका मुंह पूरा सूजा है, रो भी रहा था ये, मतलब मेरे सामने तो नहीं रोया, उसको पता मम्मी डांटेंगी, मगर भाई बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गया था, मैं भी घबरा गई थी, मेरे तो हाथ पैर एकदम ठंडे, मैं तो नीचे ही गिर गई थी चक्कर से फ्रेंड, इसलिए रात को खाना नहीं खाया। तो मेरी बहन और अशोक भैया रात को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उसको पट्टी कराया था, मगर सिलाई करने की ज़रूरत थी फ्रेंड। यहाँ पे इसकी चोट लगी थी ना, तो सिलाई लगवाने की ज़रूरत थी, तो सिलाई इसको नहीं लगाई थी क्योंकि ये डर जाएगा, और ये रो भी रहा था, बहन गई थी तो मैं नहीं जा पाई, मैं बिल्कुल घबरा गई थी फ्रेंड, आपको क्या बताऊँ। अभी तो बात कर रही, मगर कल मैं बात करने की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं थी। तो आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, कहीं जाते हैं फ्रेंड, तो उनको देखना कि समझाना कि कोने की जगह लगे, तो उस हिसाब से रहना। आपके घर अगर बिस्तर है, जैसे कि मेरा ये तख़्त है, मैंने बेड में कुछ नहीं, पन्नी बिछा रखी है, गद्दे भी बिछा रखे हैं, और वो होता है ना कि दड़ी, वो भी जैसे कि कोना बच्चे के ना लगे, आपसे मैं शेयर करती हूँ। देखो फ्रेंड, ये जैसे कि दड़ी है ना, तो मैं हमेशा यहाँ पे ये बोरा लगा के रखती हूँ, जैसे कि बच्चा को लगे तो ऐसे नहीं लगे। तो ऐसा तख़्त था उनके घर बड़ा प्लाईवुड का, तो वो लगा था। तो आपके घर पे हैं तो आप बहुत सेफ्टी से रखना फ्रेंड, और आपके बच्चे का सुबह शाम कहीं जाते हैं तो उनको सेफ्टी से रखना, क्योंकि हर माँ चाहती है अपना बच्चा सही रहे, सुरक्षित रहे, और मेरे बच्चों को ऐसे अचानक से लगी है तो मुझे बहुत दुख लगा, और आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कभी आपके घर में ऐसा तख़्त है तो आप उसमें कपड़ा लगा लें या कुछ चीज़ लगा लें, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो फ्रेंड, मेरा घर का बहुत सारा काम है, आज मैं करूँगी, तो आज मैं ब्लॉग पूरा कंटिन्यू यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, आज का ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी है, चीज़ें दिखानी भी थी जो मैं नहीं दिखा पाई, तो कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। आज के लिए बाय बाय फ्रेंड।